बेटा ये बात तू मुझे कहने आया है या मेरी इजाजत लेने आया है? देख बेटे, अगर तू मुझसे पूछने आया है तो मैं तुझे अपनी आंखों से दूर कदे नहीं कर सकता। लड्डू, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरा करियर बॉम्बे में ही है। तो जा ना, जा। तेरा बाप भी इसी तरह चला गया था एक दिन। तू भी जा, मैं अपने दिल को कठोर कर लूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई पोता था, मेरा कोई बेटा है। एक दिन जब इस बूढ़े को कुछ हो जाएगा ना, तो मेरे मुंह में गंगा जल डालने वाला भी नहीं होगा, मेरी अर्थी को कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। और जब तक तुम लोगों को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी आंखें तुम्हारे इंतजार में पथरा गई होंगी। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? यश की अपनी जिंदगी है, हम उसकी जिंदगी में रुकावट क्यों डाल? अरे जय, प्यार करने वाले कदे रुकावट ना हो मेरे बेटे। मैं एक बात बोलूं तने, ये जो शहर होवे ना शहर, ये अपनों को अपनों से दूर करे है। ये बात मेरी याद रखियो, और तू भी याद रखियो मेरे बेटे, याद रखियो। हे राम। अजी, क्या हुआ है? आज आप कुछ शांत शांत से लग रहे हैं। बात क्या है, बताइए ना। अब क्या कहूँ रत्ना? अच्छा एक बात बता, ऐसा क्यों होता है? आखिर हम अपने बच्चों से ऐसा क्या चाहते हैं? बस इतना ही ना, कि वो हमारी आंख के सामने रहें, हमारे साथ रहें। कितने दिन और जीना है रत्ना जी? अगर 4 पल खुशहाली के जो रह गए हैं उनके साथ बीत जाएंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? किस चीज की कमी है इस घर में? भगवान का दिया हुआ इतना है कि 10 पुश्तें भी खाएं तो कभी खत्म नहीं होगा। इसके बावजूद भी आपका बेटा बहराज बंबई चला गया, और आप यश को ले जाने की बात कर रहा है। यश जब अमेरिका गया था, मैं तब भी ना खुश था, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया कि चलो यश मैनेजमेंट करके आएगा तो अपना कारोबार संभाल लेगा। मुझे तो लगता है रत्ना जी, एक एक करके सब चले जाएंगे, तो इतनी बड़ी हवेली में मैं और आप अकेले डोलेंगे। नहीं जी, आप कुछ भूल रहे हैं। आप ही तो कहते थे कि ये दुनिया 2 दिन का मेला है, सबको अकेले आना है और अकेले जाना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। देखो ना, पंछी के पर निकलते ही वो आसमान में उड़ने लगते हैं, नया घोंसला बनाते हैं। बस इसी तरह हमारे बच्चे भी उड़ना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। ये तो सिर्फ उनके अरमान हैं जो बुलंदियों को छूने में मदद करते हैं। बड़ा और मशहूर बनने की प्यास उन्हें हमसे दूर करती है। इसमें बुरा क्या लग रहा है? रत्ना जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, अब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। माता पिता की इच्छाओं का बोझ बच्चों पर लाद कर उनके अरमानों को तहस नहस करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। है नहीं। अब इस ढलती उम्र में तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहे हैं, खूब सैर किया करेंगे, पेड़ पौधों को पानी डाला करेंगे, अरे बीते हुए कल की कहानियां सुनाते रहेंगे,
आप मुझे सुनाना, मैं आपको सुनाऊंगी, और बस एक दूसरे की सेवा करते करते जिंदगी गुजार देंगे। यश को तो नहीं जाने। निशा, बात क्या है? डैड ने हम सबको किस लिए बुलाया? पता नहीं, लेकिन डैड बहुत टेंस थे। बैठो बेटा। बेटा, आप लोगों को मालूम है कि मैंने फैमिलीज के इम्पोर्टेंट इशू पे हमेशा बचने की सलाह दी है। यश जब म्यूजिक की डिग्री लेने यूएस जा रहा था तब भी मैंने आप लोगों से सलाह ली, और ये बात हमने दादाजी से आज तक छुपा के रखी है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बेटा, जब यश का बम्बई जाने के बारे में हम दादाजी से जिक्र कर रहे थे तो दादाजी इमोशनल हो गया। बहुत से आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। अब आप लोग बताओ कि इस मसले को कैसे हैंडल करें। पापा, बुरा मत मानिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक दादाजी को सारा सच बता चुका होता। दादाजी जानते हैं कि यश बॉम्बे जाना चाहता है तो उनको ये भी बता देते हैं कि वो किस लिए जाना चाहता है। Become a musician। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहू, तुम क्या कहती हो? मुझे लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं। तुम बेटा मुक्ता? पापा जी, मेरे ख्याल से बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, हमें दादाजी से सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन दादाजी हर्ट होंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अरे गुस्सा होने की बात कहाँ कर रहे हो जयराज? अब तो बड़े दुखी हैं वो। हाँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया। वो कह रहे थे कि सभी स्वार्थी, कोई उनसे प्यार नहीं करता, और वो तुमसे तो बहुत ही नाराज है जयराज। लेकिन माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ यश है मेरा बेटा, उसके भविष्य का सवाल है, और दूसरी तरफ पिताजी, उनकी भावनाएं। मैं क्या करूं? बेटे, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये नए जमाने में गाने बजाने को कोई बुरी तरह से नहीं देखता। अरे भाई, इनके मायने बदल चुके हैं। इनका मन जानने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं जयराज, मैं अपने मुंह से नहीं कह पाई कि संगीत सीखने यश अमेरिका गया हुआ है। अब दादी जी, इन सब समस्याओं का हल आपके पास है। यश अपना सारा करियर प्लान कर चुका है। अब ये बात कभी ना कभी तो निकल कर आएगा ही। 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं तो 1 साल। दादाजी को सब कुछ बता देना चाहिए। वो काम तो आप ही कर सकती हैं। ओनली यू दादी जी। बेटे, ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तुम लोग इतना कहते हो तो कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन यश कहाँ है? अरे पगले, तेरे दिल में क्या उथल पुथल मच रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अरे दादी जो हूँ तेरी, इसी गोद में तुझे खिलाया है, पिलाया है, और फिर संगीत का पाठ भी पहला तूने इसी गोद में सीखा है ना। लोरियां सुनकर, है ना? मैंने ही तो सुनाई थी। जी दादी माँ। अरे पगले, क्यों दुखी हो गए हैं? अरे तेरी चिंता वो मेरी चिंता, और तेरे
दद्दू को किस तरह से मनाना है वो मुझे अच्छी तरह से आता है। हाँ, आज का दिन जिंदगी की परीक्षा का दिन है मेरे लिए। वो क्या है, वो मुझे गुड लक नहीं बोलेगा? गुड लक दादी माँ, गुड लक। पगले, मैं मना पाऊंगी, मुझे विश्वास है। तू दुखी मत हो। ओके दादी। राजा, राजा जी, क्या बात है, सोए हैं क्या? नहीं रत्ना जी, बस यूं ही लेटा हुआ हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। इतने साल से हम साथ रह रहे हैं, क्या कभी आपको हमारे कर्तव्य में कोई कमी नजर आई क्या? ऐसा क्यों कह रही रत्ना जी? आपने जो हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए किया है, इतना तो शायद हम भी नहीं कर पाते। हमारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उनकी शादियां की, हमारे हर रिश्तेदार से आपने निभाई। हमारा हर रिश्तेदार आपको आदर से देखता है। सच बात तो ये है रत्ना जी, अगर आप ना होंगी तो हम तो 2 पल भी नहीं जी सकेंगे। आप सच कह रहे हैं या हमारा दिल रख रहे हैं? सच रत्ना जी, एकदम सच। आज आपसे कुछ मांगो तो इनकार तो नहीं करेंगे? आप एक बार मांग के तो देखिए। भगवान की कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। होनहार और आज्ञाकारी बच्चे भी हैं। कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहता। फिर आप यश को बंबई जाने से क्यों रोक रहे हैं? वो जो कुछ भी करना चाहता है वो बंबई जाके ही कर सकता है। मतलब एक बात कहूँ आपसे, नाराज मत होना। 4 साल पहले जब यश अमेरिका गया था मैनेजमेंट सीखने, तो वो असल में मैनेजमेंट सीखने नहीं गया था, वो पाश्चात्य संगीत सीखने गया था। और आज जब वो आया है तो मैं देख रही हूँ कि संगीत उसके रोम रोम में बसा है। वो बंबई जाके एक एकेडमी खोलना चाहता है, दूसरे कलाकारों को ये संगीत सिखाना चाहता है। पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का मिश्रण करके उसे एक नया रूप देना चाहता है। आप कृपया उसे जाने दीजिए, उसे मत रोकिए। मेरी आपसे विनती है, मेरे लिए इतना कीजिए।
माँ, क्या हुआ? कुछ कहा पिताजी ने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अरे कुछ कहते थे इतना अच्छा होता। अरे गुस्से से बरस पड़ते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत दुख हुआ है। पता है, आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर जाने को कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हमने को बंद कर दिया अंदर। पता नहीं पुत्र क्या हो गए, बहुत डर लगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पिताजी, मैं जयराज। पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी आप 24 घंटे से अंदर हैं, घर में सब परेशान हैं। पिताजी प्लीज, 24 घंटे से किसी ने खाना नहीं खाया है। पिताजी प्लीज दरवाजा खोलिए। आपको मुझसे शिकायत है ना कि मैंने यश को एमबीए की डिग्री की बजाय म्यूजिक में डिग्री क्यों दिलवाई? तो मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। आप बहुत परेशान हैं। बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है दादाजी कैसे मानेंगे। मैं मना लूंगी उनको। दादाजी, दादाजी, दरवाजा खोलिए ना दादाजी। भूख लगी होगी आपको। कल से आपने कुछ नहीं खाया दादाजी। आज के दिन उपवास रखा है क्या? अगर ऐसा है तो उपवास छोड़ने का वक्त हो गया। सुन रहे हैं ना दादाजी? पता है आपको, मैंने सारी आपकी मनपसंद मिठाइयाँ बनाई है। और एक बात बताऊं आपको, आज आपको कोई नहीं रोकेगा मीठा खाने से। दादाजी, दादाजी आपको खुशबू नहीं आ रही दाल बाटी की? मैंने बनाई है, आपको अच्छी लगती है ना दादाजी? दादाजी, आपको याद है जब मेरी शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आई थी, तब आपने मुझे दाल बाटी बनाने के लिए कहा था। और मैं कैसे रसोई घर में अकेली चुपचाप खड़ी रो रही थी, क्योंकि मुझे दाल बाटी बनाना ही नहीं आता था। तब आपने अपने हाथों से मुझे सिखाया और सारे घर वालों के सामने बड़ी शान से ये कह दिया कि देखो हमारी नई बहू ने कितनी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है। तो बस यूं समझ लीजिए दादाजी कि वो दिन और आज का दिन समान है। दादाजी बस फर्क सिर्फ इतना है, उस दिन आप बहुत खुश थे
बहुत दुखी है दादाजी। हम सब दुखी हैं दादाजी, हम सब दुखी हैं। दादाजी आप ही तो कहते हैं ना कि घर की बहू लक्ष्मी होती है, उसे नाराज नहीं करते। अगर आप नाराज और दुखी हो जाएंगे तो मैं भी इस घर की लक्ष्मी नाराज हो जाऊंगी आपसे। दादाजी मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं सच कहती हूँ मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बात है बच्चे? कुछ नहीं चाचा जी, ये सब खाना छोटी भाभी ने अपने हाथों से बड़े प्यार से दादाजी के लिए बनाया था। दादाजी ने इसे नहीं खाया। अच्छा हुआ जो उन्होंने नहीं खाया, इस बुढ़ापे में उन्हें यह हजम नहीं। ले जाओ इसे हमारे कमरे में रख दो, आज हम इसे टेस्ट करेंगे। दाने दाने पे लिखा है। अरे दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, यश भैया!